तो मैं इकबाल हसन क्वालिटी ज्ञान अकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देख रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक क्रमचय संचय, जिसे हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसकी 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम तीसरे लेक्चर की ओर देखते हैं। तो आज हम उसी पे कंसेप्ट को खत्म करेंगे। आज थोड़ा सा और बचा था ये, तो चलिए देखेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम उस पर बेस्ड और करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं देखता हूँ। यहाँ पे देखिए, कंडीशन 2 प्रकार की होती है, आपने भी देखा। एक में रिपीटिशन अलाउ होता है, एक में रिपीटिशन अलाउ नहीं होता। तो हम एक कंडीशन लेते हैं जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउ रहेगा, उसके बाद अगली कंडीशन देखेंगे जिसपे रिपीटिशन क्या होगा, अलाउ होगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो रिपीटिशन रहेगा वो आपका अलाउ नहीं रहेगा। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउ कहने का मतलब यह है कि आप अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको दिया है 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 आपके पास दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि आप कितने अंकों की संख्याएं बनाएं। आप 4 अंकों की संख्याएं बनाएं, 4 अंकों की संख्याएं बनाएं। कितनी संख्याएं आप इससे बना सकते हैं? 4 अंकों की। ठीक है, आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 और आपसे पूछ रहा है कि 4 अंकों की आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं जब आपके पास रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा। मतलब आप अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। इस कंडीशन में आप इनको लेकर 4 अंकों की कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 अंकों की बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 अंकों की संख्या आपको बनाना है। आपको यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है कि संख्या सम हो, विषम हो, 5 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो, कुछ भी आपको नहीं दिया। सीधा सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि मैं देखिए इस प्लेस को, इस प्लेस को और इस प्लेस को और इस प्लेस को, मतलब जो 4 स्थान हमारे पास हैं उन्हें मैं कितने प्रकार से इन्हें भर सकता हूँ। यही आपका क्या है, परमुटेशन। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आप कि मैं इस स्थान को कितने प्रकार से भर सकता हूँ। मेरे पास कितने नंबर्स हैं? मेरे पास टोटल 5 नंबर्स हैं। 0 से 4 तक मेरे पास टोटल कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं। लेकिन मुझे कितने अंकों की संख्या बनाना है? 4 अंकों की। अब मुझे ये बताइए, क्या यहाँ मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3, 4, लेकिन क्या मैं यहाँ 0 ले सकता हूँ? मान लीजिए आप यहाँ 0 लेते हैं, 1, 2, 3 कुछ भी यहाँ पर ले लें, तो क्या ये आपकी 4 अंकों की संख्या कहलाएगी? 0, 3, 2, 1, क्या ये आपकी 4 अंकों की संख्या कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो पहला स्थान रहेगा, पहला प्लेस रहेगा, वहां पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अदरवाइज वो जितने अंकों की संख्या आप काउंट करना चाह रहे हैं उतने अंकों की संख्या वो नहीं रह जाएगी। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। तो इस स्थान को मैं कितने प्रकार से फिलअप कर सकता हूँ? इस 0 को छोड़ के कुल कितने प्रकार से मैं फिलअप कर सकता हूँ? 4 प्रकार से मैं इसे रख सकता हूँ। क्लियर? इस स्थान की मैं बात करूं, 1 अंक यहाँ हो चुका है, अंकों का रिपीटिशन नहीं करना है, 1 अंक ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 1 अंक यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा। कौन सा? 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कोई भी 1 अंक यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब यहाँ बताइए इस स्थान को मैं कितने प्रकार से भर सकता हूँ? टोटल आपके पास 5 नंबर थे, जिसमें से 1 नंबर आपने यहाँ भरा। 4 प्रकार से भर सकते हैं उसको, इसलिए मैंने ये 4 लिया हूं। ठीक है, 1 नंबर आपने यहां भरा, तो यहां पर आप कितने प्रकार से उसे फिलअप कर सकते हैं? आप ध्यान दीजिए कि यहां पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। लेकिन 1, 2, 1 से लेके 4 तक के अंकों में 1 अंक यहां पर आ चुका होगा। इसीलिए जो कुल 5 अंक थे उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो अब कितने अंक यहां पर आ पाएंगे? सिर्फ 4 अंक आ पाएंगे। तो 2 अंक यहाँ आ चुके हैं, कुल 5 थे। 0 से लेके 4 तक कुल 5 अंक थे, जिसमें से 2 अंक आ चुके हैं। यहाँ 3 आएंगे और यहाँ पे 2 आएंगे। इनका आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 96 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आपको चीज़ें समझना है। इसको मैं आगे थोड़ा और देखते हैं, हम थोड़ा सा चेंज इस पर और करते हैं। संख्या आपकी और बढ़ जाए, मान लीजिए यहाँ पे 5 हो जाए और 6 भी हो जाए। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि 5 अंकों की आप कितनी संख्याएं यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखेंगे 5 अंकों की संख्या बनाना है, आप 5 स्थान बना लें, 5 अंक। ये 5 स्थान आपने बना लिया। आपको 5 अंक रखना है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कोई कंडीशन नहीं है। आपको पता है 0 से लेकर 6 तक
कुल 7 अंक होते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, इसलिए आप इसे कितने प्रकार से फिलअप करेंगे? 6 प्रकार से। जब 1 अंक यहाँ आ जाएगा तो कुल 7 में से 1 अंक घट जाएगा, तो बचेंगे कितने? 6 अंक, क्योंकि यहाँ तो 0 भी काउंट हो सकता है, 0 भी आ सकता है 1 अंक के बाद, तो ठीक है। तो इसे आप कितने प्रकार से फिलअप करेंगे? 6 प्रकार से, ये 5 प्रकार से, ये 4 और ये 3, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप मेथड समझने पे कोशिश करें कि मेथड समझ में आपको आना चाहिए। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर भी 6 आया और यहाँ पर भी 6 क्यों आया। यहाँ पर 6 इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर आप 0 नहीं ले सकते थे, इसलिए आपने 6 प्रकार से इसे भर सकते थे। लेकिन 1 अंक यहाँ होने के बाद भी यहाँ 6 इसलिए आया क्योंकि यहाँ आप 0 को भी ले सकते थे, है ना। तो कुल 7 थे, 7 में से 1 यहाँ आ गया, तो यहाँ पर कितने मिलेंगे? 6। इस चीज को आप ध्यान दें। चलिए अब आगे हम देखते हैं कुछ और कंडीशन इसी पे। आपके पास नंबर्स हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। आपको 4 अंकों की संख्या बनाना है, 4 अंकों की आपको संख्या बनाना है, लेकिन ध्यान देना है कि संख्या कैसी हो? संख्या सम संख्या होना चाहिए। संख्या कैसी हो? सम संख्या हो, या फिर 2 से क्या हो? विभाजित हो। 2 से क्या हो? आपकी विभाजित हो, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो अब ध्यान दीजिए, आपको कितने अंकों की संख्या बनाना है? आपको 4 अंकों की संख्या बनाना है। 1 2 3, ये 4 प्लेस हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको पता है 4 अंकों की संख्या कैसे बन सकती है? देखिए 4 अंकों की संख्या तो बन सकती है, ये सम होगी या विषम, ये कैसे पहचानेंगे आप? जब आपको इकाई का अंक पता हो। कहने का मतलब ये है, यदि इकाई में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, तो आप पहचान सकते हैं कि वह संख्या 2 से क्या है? विभाजित है। 6 8 भी है, लेकिन हमारे पास 6 8 नहीं दिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग समझाऊंगा आपको, यहाँ ध्यान देना आप। इसलिए अलग ले रहा हूँ क्योंकि 0 वाली कंडीशन में जब रिपीटिशन नॉट अलाउ रहेगा तब आपको अलग अलग लेकर ही करना है, ईजी होगा। आपको थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन को जल्दी से 1 मिनट के अंदर कर पाएंगे। यदि मैं बोलूँ इकाई का अंक 0 हो जाए तो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। मतलब इस स्थान को आप कितने प्रकार से भर पाएंगे? 1 प्रकार से। अब ये बताइए, मेरे पास कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, उसमें से 1 अंक यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है? 1 अंक यहाँ पर क्या आ चुका है? आ चुका है, मतलब 0। अब ये बताइए, यहाँ पर क्या आपको 0 आएगा? क्या नहीं आएगा। यहाँ पर 0 नहीं आ सकता क्योंकि एक बार आपने 0 यहाँ पर ले चुके हैं। तो अब ये बताइए, जब 0 यहाँ पर आ चुका है तो आपके पास कितने अंक बचे? यहाँ पर 1 2 3 4, कितने अंक बचे? कुल 4 अंक बचे। जब 1 अंक यहाँ आ गया, 1 अंक यहाँ आ गया, मतलब कुल कितने अंक आ चुके हैं? 2 अंक आ चुके हैं। तो कुल 5 थे, 5 में से 2 आ चुके हैं, तो यहाँ कितना? 3 और यहाँ कितना? 2। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पे करें, क्योंकि ये होगा और ये होगा, ठीक है, और ये, और का मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्लस होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान देंगे, ठीक है। अब बताइए 2 से कब विभाजित होती संख्या? जब इकाई का अंक 2 हो या फिर क्या हो? 4 हो। देखिए 0 भी होता है, इसलिए 0 वाले को बस अलग कर लिया मैंने, बाकी के जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेंगी, संख्यात्मक मान रहेंगे, उसको मैं अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम तो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ 2 है और 4 है। अब इस प्लेस को या तो 2 ले सकते हैं आप, या तो 4 ले सकते हैं। मतलब कुल कितने प्रकार से आप इसे जमा पाएंगे? 2 प्रकार से जमा पाएंगे। क्लियर हो गया? एक स्थान आपका फिलअप हो गया। अब आपके पास इस स्थान की बात आती है, तो यहाँ पर क्या आएगा? या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं बोलूँ यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 आ सकता है। मतलब यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? देखेंगे, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, और 2 और 4 में से कोई एक यहाँ भी आएगा। क्यों आएगा? मान लीजिए यहाँ पर 2 ले रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। मान लीजिए यहाँ 4 ले रहे होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब आप इसे कितने प्रकार से जमा सकते हैं? 0 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ यदि 0 आ गया, आप बिल्कुल एक एक चीज़ समझिए, यदि यहाँ पर 0 आ गया तो संख्या 4 अंक की नहीं रहेगी, इसलिए हमें यहाँ पर 0 नहीं लेना है। इसलिए ये 1 2 और कितने प्रकार से जमा पाएंगे? सिर्फ 3 प्रकार से आप इसे जमा पाएंगे। अब कितने अंक हो गए आपके? 1 अंक यहाँ आ गया, 1 अंक यहाँ आ गया, कुल 2 अंक आ चुके हैं। कुल 5 थे, 5 में से 2 आ चुके हैं, तो यहाँ कितने बचेंगे? 3, और यहाँ कितने बचेंगे? 2। यहाँ 0 तो आ सकते हैं, इसलिए अपन ले सकते हैं इसको। तो ये आपका जो हो गया क्या? फाइनल आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना हो जाएगा आपका? 9 चौके 36 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 ये हो जाएगा। आप इनको क्या कर लें? प्लस कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 आपका आंसर। तो थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे इसको समझने की। एक बार हम और आगे देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए, एक तो ये हो गया,
आपका कितना आ रहा है 60 आ रहा। यदि आप चाहें इसको बिल्कुल अलग अलग लेके कर सकते हैं, 0 के लिए, 2 के लिए और 4 के लिए। देखिए एक बार हम करके देख लेते हैं इसे। तीनों को अलग अलग बना लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ यदि 0 आएगा तो यहाँ ध्यान देंगे इसको एक प्रकार से जमा पाएंगे। जब यहाँ 0 आ चुका है तो इसे कितने प्रकार से आप जमा पाएंगे, 4, 3 और ये हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 आ चुका है, मान लीजिए यहाँ 2 आ चुका है तो यहाँ 0 तो लेंगे नहीं। अब समझिएगा यहाँ 2 आ चुका है, आपका एक अंक आ चुका है और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। मतलब इस स्थान को आप एक प्रकार से जमा पाएंगे। जब इसे एक प्रकार से जमा पाएंगे तो यहाँ पर स्थान को कितने प्रकार से जमा पाएंगे, क्योंकि एक स्थान फिलअप हो चुका है ना, एक अंक आ चुका है। कुल 5 थे, 5 में से एक आ चुका है, कुल 4 बचे, लेकिन उन 4 में एक 0 है तो 0 को हम नहीं ले पाएंगे, इसलिए इसे हम कितने प्रकार से 3, ठीक है 3 प्रकार से करेंगे। मतलब एक अंक यहाँ आ गया, एक अंक यहाँ आ गया। कुल 5 थे, 5 में से 2 अंक आ चुके हैं, अब बचे कितने, 3 बचे। इस चीज़ का ध्यान दें, तो यहाँ 3 है और यहाँ कितना हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ देखें एक अंक यहाँ आ चुका है, इसे आप कितने प्रकार से जमा पाएंगे 3, और इसे कितने प्रकार से जमा पाएंगे 3, और इसे कितने प्रकार से 2 और ये 1। अब कैसे 3 आया, एक अंक यहाँ आ चुका है, मतलब टोटल 4 बचे थे, लेकिन यहाँ पर एक 0 है, 0 हमें लेना नहीं है, इसलिए हम ये 3 प्रकार से। जब 2 अंक आ चुके हैं तो कुल 3 बचे, 3 अंकों को यहाँ ले लिया आपने। तो जब 3 ले लिया तो बचे कितने आपके पास, जब 1, 2, 3 अंक फिलअप हो चुके हैं तो कुल 2 बचे, तो यहाँ पर 2 ले लिया। सॉल्व करेंगे, 3 त्रिक 9 दूनी 18 ये हो गया, 18 ये हो गया, 4 तिया 12 दूनी 24 ये हो गया। आप इनको सबको सम कर दें, आपका आंसर कितना जाएगा 60, यहाँ से भी आ जाएगा। तो आप कोशिश करें उसको समझने की। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन है इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं इसको। चीज़ें यदि कुछ डाउट भी होता है तो अगले क्वेश्चन में आपको जरूर क्लियर हो जाएगा ये। चलिए जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। आपके पास अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको 5 अंक की कोई संख्या बनाना है जो क्या हो, 2 से क्या हो, विभाजित हो, 2 से क्या हो, विभाजित हो, ठीक है। कितने अंक की बनाना है, 5 अंकों की। कितने अंकों की, 5 अंकों की, ठीक है। तो 5 अंक ले लेते हैं हम, ये 5 अंकों का। संख्या क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे हम कि इसलिए 2 बना रहा हूँ क्योंकि 0 के लिए हमें अलग बनाना है और बाकी संख्याओं के लिए अलग। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो 2, या तो 4, या फिर क्या आएगा 6। मतलब यहाँ समझेंगे, इसे आप कितने प्रकार से जमा पाएंगे, एक प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ समझना आप, 0 से लेकर 6 तक कुल कितने अंक हैं आपके पास, 7 अंक हैं। 7 में से एक अंक यहाँ आ चुका है 0। अब ये 0 तो रिपीट होगा नहीं, यहाँ पर तो आ नहीं सकता क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउ नहीं है। मतलब ये है कि कुल 7 अंक थे, इसमें से एक अंक आ गया, तो यहाँ पर कितने प्रकार से जमा पाओगे आप, 6 प्रकार से। जब 2 अंक आ चुके हैं तो इसे कितने प्रकार से, 5, क्योंकि कुल 7 है, तो इसे कितने प्रकार से 4, और इसे कितने प्रकार से 3। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30 और 12, तो 12 तिया 36, ये हो जाएगा 360, ठीक है। ये हो जाएगा 360। यहाँ ध्यान दें, इसे आप कितने प्रकार से जमा पाएंगे, 3 प्रकार से। अब आप सोचिएगा, जब 3 प्रकार से आप इसे जमा पा रहे हैं, तो अब मैं इस स्थान की बात करूं, एक अंक यहाँ पर आ चुका है, एक अंक यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ ध्यान दें, हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं समझने के लिए। चलिए इस स्थान को मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। अब यहाँ देखेंगे हम कौन कौन से अंक हम यहाँ पर ले सकते हैं। कौन कौन से ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे 2, 4 और 6। अब देखिए 2, 4, 6 ये 3 अंक हैं, 3 में से मैं 2 तो ले पाऊंगा। क्यों ले पाऊंगा, मान लीजिए मैं 2 और 4 लेता हूं तो 6 यहाँ पर होगा। मान लीजिए मैं 4 और 6 ले रहा हूं तो 2 यहाँ पर रहा होगा। मान लीजिए यहाँ 4 है तो 4 है, तो यहाँ पे मैं कौन कौन सा ले सकता हूँ, 2 और 6 ले सकता हूँ। थोड़ा सा आप समझना, 3 अंक कॉमन है, उसमें से एक अंक तो यहाँ आएगा, तो बाकी के 2 आपको यहाँ लेना पड़ेगा। 0 को आप नहीं लेंगे क्योंकि संख्या वैसे फिर 5 अंक की नहीं बन पाएगी। इसीलिए इसे कितने प्रकार से ले पा रहे हैं आप, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस स्थान को आप कितने प्रकार से जमा पाएंगे, 5 प्रकार से जमा पाएंगे। तो इस स्थान को कितने प्रकार से जमा पाएंगे, देखिए यहाँ एक अंक आ चुका है, यहाँ एक अंक आ चुका है, कुल 2 अंक आ चुके हैं। 7 अंक थे, 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, या 5 बचा तो यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3। आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 9, 900 ये आ जाएगा आपका,
ठीक है, इसे आप जोड़ देंगे तो ये 1260 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको चीज़ें समझना है कि किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं यदि संख्या 4 से डिविजिबल होगी तो फिर क्या करेंगे। बस 4 से देख लें, फिर उसके बाद रिपीटिशन अलाउ करेंगे। इसे हम यहीं तक रहने देते हैं। 4 अंकों की संख्या बनाना है और डिविजिबल भी किससे हो, 4 से। ठीक, चलिए देखें, ये देख लेते हैं यहाँ पे, और एक ब्लॉक और बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें 4 अंकों की संख्या बनाना है, लेकिन संख्या क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा हम कोशिश करें इसको अलग अलग बनाने की। कैसे अलग अलग, एक 4 अंक का यहाँ बना लें और एक 4 अंक का यहाँ बना लें। यदि मैं बोलूँ, देखिए जीरो वाली कंडीशन को हम यहाँ पे लेंगे। 4 अंकों की संख्या बनाना है, यदि संख्या 4 से डिवाइड है तो कब कब हो सकती है संख्या 4 से डिवाइड, जब उसके आखिरी के 2 अंक 4 से पूरी तरीके से क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट। तो मैं इसे क्या ले सकता हूँ, 0 4। ठीक है, इसे मैं क्या ले सकता हूँ, ये क्या जाएगा आपका, जीरो वाली कंडीशन यहाँ लेना, तो एक बार आएगा यहाँ पे 20, और क्या आएगा 30 तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 40, 4 से जो डिवाइड हो, इसके अलावा और कोई अंक नहीं। यहाँ देखें 0 4 हो चुका है, आप यहाँ पे कौन सा लेंगे, आप 8 ले नहीं सकते, है ना, 8 यहाँ पे दिया नहीं है। 12 हो जाएगा, 16 नहीं ले सकते, 20 ले लिया है आपने, 24 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, 36 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, 40 ले लिया है आपने, 44 ले नहीं सकते क्योंकि अंकों का रिपीटिशन अलाउ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा क्या, 5 है नहीं तो 52 भी आप नहीं ले पाएंगे। इसके बाद कंडीशन आपकी कोई सी नहीं बनती। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दें, इन 2 प्लेस को आप कितने प्रकार से जमा पाएंगे, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से, 3। आपके पास 2 अंक यहाँ पर आ चुके हैं, कुल कितने अंक हैं, 0 से लेकर 4 तक कुल 5 अंक हैं। थोड़ा सा समझना, 0 से लेकर 4 तक कुल 5 अंक है, जिसमें से 2 अंक आ चुके हैं और 0 भी आ चुका है, इसमें 0 भी आ चुका होगा। तो 5 में से जब 2 घट जाएंगे तो कुल कितने बचेंगे, 3। हम डायरेक्ट 3 ले लेंगे यहाँ, क्योंकि 0 की कंडीशन है नहीं। 3 यहाँ हो जाएंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 2, तो ये हो जाएगा 3 और ये 3 दूनी 6, 6 तिया 18, मतलब इसे कितने प्रकार से जमा लिया, 18। ये प्लस इसे करेंगे हम, यहाँ ध्यान दें आप, इसे कितने प्रकार से जमा पाएंगे हम, 3 प्रकार से। 2 अंक यहाँ पर आ चुके हैं, कुल कितने थे, 5। 5 में से 2 चले गए, 3 बचे। 3 में लेकिन 0 बचा है, तो यहाँ पर 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर कितने प्रकार से जमा पाओगे, 2 प्रकार से। यहाँ देखेंगे 1 2 3, कुल 3 अंक आ चुके हैं। 5 थे, 5 में से 3 आ चुके हैं, तो बचे कितने, 2। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 और 18, ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 आपका जाएगा, 30 आपका आंसर। थोड़ा सा आपको कोशिश करना पड़ेगा समझने की, थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में और लेते हैं, एक क्वेश्चन से और समझेंगे हम इसको। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, जिससे आपके डाउट क्लियर रहे। ठीक है, इसे हम बढ़ा लेते हैं, 5 और 6 और 7 तक ले लेते हैं। ठीक है, 5 6 7 तक ले लीजिए। इसे आप कर लीजिए 5 अंक और इसे ले लेते हैं 4 से डिवाइड। ठीक, आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। हम 0 वाली कंडीशन यहाँ ले लेते हैं, अदर और बाकी की कंडीशन हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखें, तो 0 वाली कंडीशन में क्या बनता है आपका, 0 4 20 40, 40 के बाद क्या बनेगा, 60। ठीक है, 50 बनेगा नहीं, 70 बनेगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे कितने प्रकार से जमा पाएँ, 4। यहाँ देखें, हम यहाँ देखेंगे तो यह जाएगा आपका कितना, 12। ठीक, 12 के बाद और क्या जाएगा आपका, 16 जाएगा, 4 से डिवाइड करना है तो 16 भी आ गया आपका। 20 नहीं लेना है, 24 आ जाएगा आपका। 28 नहीं ले सकते, 32 ले सकते हैं आप, 36 ले सकते हैं आप। उसके बाद क्या आएगा, 40 आपने ले लिया है, 44 नहीं ले सकते, अंकों का रिपीटिशन नहीं है। 48 नहीं ले सकते, 52 56 ले सकते हैं, 64 ले सकते हैं। ठीक है, 64। इसके बाद क्या जाएगा आपका
64 के बाद 68 लेते हैं तो 8 है नहीं हमारे पास, 72 आएगा तो 72 ले लें आप, उसके बाद 76 ले लें, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है तो कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल आप इसे कितने प्रकार से जमा पाए, आप इसे 10 प्रकार से जमा पाएंगे। कितने प्रकार से, 10 टाइप से। और इसे कितने टाइप से, कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। इसे देखें हम 4 प्रकार से इन्हें जमाओगे आप, 2 अंक आ चुके होंगे 0 के साथ, तो आपके पास कुल 0 से 7 तक कुल 8 अंक हैं। 8 में से 2 आ गए तो ये बनेगा 6 प्रकार से, ये बनेगा 5 प्रकार से और ये बनेगा 4 प्रकार से। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 16 16 3 48, तो ये हो जाएगा 480। कितना जाएगा आपके पास, 480। यहाँ ध्यान दें, आप इसे 10 प्रकार से जमा पाओगे। 2 अंक आ चुके हैं, कुल 8 अंक हैं, 2 अंक आ चुके हैं, 8 में से 2 गए तो 6 बचे। कितने बचे, 6, लेकिन 0 भी है तो यहाँ 0 नहीं आएगा, इसलिए इसे कितने प्रकार से, 5 प्रकार से जमाएंगे। 1 2 और 3 अंक, 3 अंक आ चुके हैं 8 में से, तो बचे कितने, 5। अब तो 0 आ सकता है तो 5 का 5 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 4। 25 चौके 100 और 10 का गुणा हो जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा आपका, ठीक है, सीधा सीधा। और ये 480, तो जब आप 480 प्लस 1000 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1480। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चीज़ें आप समझिए, काफ़ी आसान है, इंटरेस्टिंग है, आपसे बनेंगी। थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। यदि मान लीजिए आपका रिपीटिशन अलाउ हो तब की क्या कंडीशन बनेगी, देखेंगे। रिपीटिशन हम क्या कर लें, यहाँ पर अलाउ कर लें। रिपीटिशन अलाउ करते हैं। नंबर्स दिए हमारे पास 0 1 2 3 4, ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं इसमें से 4 अंकों की संख्या बनाएंगे। शुरुआत 4 अंक से करते हैं। डिविजिबल अभी कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कंडीशन है। तो 4 अंक की कितनी संख्याएं आप इसमें से बना सकते हैं। आपकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 2 से डिवाइड हो या 4 से या 5 से, कोई कंडीशन नहीं है। देखेंगे 4 अंकों की संख्या बनाना है। इस स्थान को आप कितने प्रकार से भर सकते हैं, 1 से लेके 4 तक आपके पास कुल 5 अंक दिए हुए हैं। कितने अंक दिए हुए हैं, 5 अंक दिए हुए हैं। तो आप सोचिए 5 अंक में से क्या 0 यहाँ पर ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। 0 यहाँ पर नहीं ले पाएंगे तो हम इसे कितने प्रकार से जमा पाएंगे, सिर्फ 4 प्रकार से। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 0 नहीं आएगा, 0 आएगा तो ये 4 अंक की संख्या नहीं रह पाएगी। इसीलिए यहाँ देखें, यहाँ कितने अंक आ सकते हैं, यहाँ 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अंक रिपीट हो सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन क्या है, अलाउ है। तो इसे कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। इसमें भी सब आ सकते हैं, इसे भी कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। इसमें भी सब आ सकते हैं, इसमें भी कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। 125 ये हो गया। 125 का जब आप 4 पे गुणा करेंगे तो आपका कितना जाएगा, ये 500 हो जाएगा। सीधा सीधा आपका आंसर। कंडीशन आपको समझना है कब की, रिपीटिशन अलाउ की। चले आगे देखें। रिपीटिशन अलाउ है, 0 से 4 तक अंक दिए हैं, 4 अंकों की संख्या बनाना है। डिविजिबल बाय होना चाहिए 2, डिविजिबल बाय होना चाहिए 2। ध्यान दें, अब आप अलग अलग ना लेके एक साथ कर सकते हैं। कब की कंडीशन में, जब रिपीटिशन क्या हो, अलाउ हो, क्योंकि उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, संख्या 2 से विभाजित होगी कब, जब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या आता हो, आपके पास 0 आता हो, 2 आता हो और 4 आता हो। तब आप बोल सकते हो कि संख्या 2 से विभाजित होगी या फिर यह एक सम संख्या होगी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप इस स्थान को 3 प्रकार से जमा पाएंगे। क्लियर। जब इसे 3 प्रकार से जमा लिया आपने तो इस स्थान को कितने प्रकार से जमा पाओगे, सिर्फ 0 नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब इस स्थान को 4 प्रकार से आप जमा पाओगे। 0 ले सकता था मैं, रिपीटिशन अलाउ है, लेकिन 0 ले लेता यहाँ पर तो संख्या 3 अंक की हो जाती, मुझे तो 4 अंक की चाहिए, ठीक। इसे कितने प्रकार से जमा पाऊंगा मैं, अब यहाँ तो कुछ भी ले सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 एक प्रकार से, इसे भी 5 प्रकार से। तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 300, ये आपका आंसर है।
तो आपको चीज़ें समझना है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, बहुत जल्दी आप कर पाएंगे, 1 मिनट से अंदर आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, थोड़े से अंक हम बढ़ाते हैं यहाँ पर। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आपको अंक दिए हुए हैं। 4 इसको कर लेते हैं, 5 अंकों की संख्या आपको बनाना है, लेकिन संख्या आपकी 2 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। चलिए देखेंगे, 5 अंक, ये 5 अंक हो गए। 2 से डिवाइड होगी संख्या कब, जब 0, 2, 4 और या फिर 6। ठीक है, कहने का मतलब यह है, इसे आप कितने प्रकार से जमा पाएंगे, 4 प्रकार से। कुल कितने अंक हैं 0 से 6 तक, 7 अंक हैं। कुल कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। 1 अंक यहाँ आ गया, 1 अंक जब यहाँ पर आ गया, देखिए अब तो अंकों को रिपीट कर सकते हो, यहाँ पर 7 प्रकार से 7 को लिख सकते थे, लेकिन 0 को हमें नहीं लिख पाएंगे क्योंकि संख्या 5 अंक की नहीं रह पाएगी, इसलिए इसे 6 प्रकार से, इसे 7 प्रकार से, इसे 7 प्रकार से और इसे 7 प्रकार से, क्योंकि कोई भी अंक यहाँ पे आ सकता है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, कोई भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मेथड समझना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हमें 5 अंकी की संख्या चाहिए, लेकिन डिविजिबल बाय होना चाहिए कितना, 4। डिविजिबल बाय होना चाहिए कितना, 4। तो चलिए देखेंगे डिविजिबल बाय 4 की क्या कंडीशन है। 5 अंक, ये 5 अंक। यदि कोई संख्या 4 से विभाजित है, मतलब उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, आपस में 4 से विभाजित होंगे। ठीक है, मतलब यहां पर क्या आएगा आपका, ध्यान दें, 0, 0 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, 0, 0 आएगा, संख्या 4 से विभाजित होगी, 100 होता है, 200 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखें, 0, 4। ठीक है, 0 वाली कंडीशन, पूरी ऑल कंडीशंस आप इस पे ले लेंगे। ठीक है, कब संख्या 4 से विभाजित होगी, जब उसके लास्ट के 2 अंक 4 से क्या होते होंगे, विभाजित होंगे। 1, 2, 1, 6, उसके बाद क्या जाएगा आपका, 2, 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या ले लें, यहाँ पर 2, 0 आपका आ गया है, 2, 4, 2, 8 नहीं आएगा, 3, 2, 3, 6, और क्या जाएगा आपका 40, 44, और क्या जाएगा 48 नहीं ले सकते, 52, 56, 60, 64, और क्या आ सकता है आपका 68 नहीं आएगा, 70 की कोई कंडीशन नहीं है। काउंट करें ज़रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब आप इन्हें कितने प्रकार से जमा पा रहे हैं, 14 प्रकार से। कितने प्रकार से जमा पा रहे हैं, 14 प्रकार से। कितने अंक हैं टोटल, 7 अंक हैं। 2 अंक यहाँ पर आ जाएंगे। जब 2 अंक आपके यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर आपके कितने अंक आएंगे, थोड़ा सा आप समझे। देखिए थोड़ी सी कंडीशन इस पर आप इस प्रकार से लें, या फिर हम 0, 0 को एक साथ ले लें, उस प्रकार से भी आप इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 अंक आपके यहाँ आ गए, जब 2 अंक आपके यहाँ आ गए तो 7 में से 2 गए तो बचे कितने आपके, 5 बचे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे हम, क्योंकि 0 हम यहाँ पे नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पर हम 0 नहीं ले सकते, तो कुल 5 अंक बचे थे, तो 5 में से मैं कितने प्रकार से जमा पाऊंगा इसे, 4 प्रकार से, और इन्हें 5 और इन्हें 5, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे ये 14 को भी। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको चीज़ें समझना है कि रिपीटिशन अलाउ है तब की कंडीशन में क्या होगा, और जब रिपीटिशन अलाउ नहीं है तब की कंडीशन में क्या होगा। इसे आप 5 से भी डिवाइड के रूल्स में कर सकते हैं, और अदर के डिवाइड के रूल्स में भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको चीज़ें समझना है कि आप इसे कैसे कैसे करेंगे। आगे हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली। एप्पल, जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि बैट ले लीजिए, मान लीजिए बैट दिया है, बस दिया है। बस को आप कितने प्रकार से जमा सकते हैं, इनको आगे पीछे करके आप कितने अंक, कितने शब्द और बना सकते हैं। इसमें मीनिंग का मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस होते हैं या मीनिंगफुल, जो भी आप बोलें, कोई ज़रूरी नहीं है मीनिंगफुल शब्द बनाना है। आपको कितने प्रकार से आप उसे अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि हमने देखा है परमुटेशन का जो मतलब होता है वो अरेंज करना होता है। सिर्फ क्या होता है, अरेंज करना। तो हमको देखना है, एप्पल हम बोल दें, एप्पल आपको दिया है, आप एप्पल को कितने प्रकार से अरेंज कर पाएंगे, तो आपको बताना है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे हम उससे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो भी आते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आप चीज़ों को समझने पे फोकस करें, एक बार टॉपिक को पढ़ें, काफ़ी अच्छे से पढ़ें।
ठीक है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता है। आप बिल्कुल ही ऐसा ना सोचें कि इस पैटर्न से अभी तक एग्जाम में नहीं आए तो नहीं आएंगे। अगर आप CGL वगैरह के एग्जाम उठाएंगे या बड़े एग्जाम, तो आपको जरूर क्वेश्चन दिखेगा, इसमें से भी आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें, हार्ड वर्क करें, प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आता है तो लाइक करें। थैंक यू।